बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पूरे बिहार में सरगर्मी के साथ चल रही है। प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है। 2 चरण में बिहार में मतदान होना है, 6 और 11 को। हम बिहार के मधुबनी ज़िले की बात करते हैं। मधुबनी में 11 नवंबर को चुनाव होना है। मधुबनी में 10 विधानसभा क्षेत्र है, जहां 10 विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव की सरगर्मी है वह काफ़ी तेज़ है। वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि चुनाव अब 2 धाराओं में बढ़ते जा रहा है। महागठबंधन और एनडीए के बीच आमने सामने की लड़ाई स्पष्ट होने लगी है। कहीं कहीं त्रिकोणात्मक चुनाव का आसार दिखाई दे रहा है। देखना है कि आने वाला समय में जब बड़े नेताओं का आगमन चुनाव प्रचार में होगा तो क्या रूप रंग बदलता है। लेकिन वर्तमान स्थिति अभी जो देखा जा रहा है उसमें देखा जा रहा है कि महागठबंधन और एनडीए के बीच आमने सामने की लड़ाई है। कहीं कहीं त्रिकोणात्मक लड़ाई भी देखा जा रहा है। हम प्रारंभ करते हैं आपको हरलाखी से, जहां जदयू के सुधांशु शेखर चुनाव लड़ रहे हैं और वह तीसरी बार चुनावी मैदान में है। 2 बार वो विधायक बन चुके हैं और तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राम नरेश पूर्व विधायक के पुत्र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से राकेश कुमार पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, जो आमने सामने की बात देखी जा रही है। वैसे त्रिकोणात्मक वहाँ अभी स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है। वैसे जनस्वराज भी वहाँ टाल ठोक रहा है। इसी तरह बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ त्रिकोणात्मक आसार वर्तमान स्थिति में दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विनोद नारायण झा 4थी बार चुनाव लड़ रहे हैं और जोर शोर से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी यानी महागठबंधन ने यहाँ प्रत्याशी को चेंज करके नलिनी रंजन झा कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए हैं, जो युवा हैं और शक्तिशाली तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो बागी उम्मीदवार हैं वे हैं डॉक्टर बी झा मृणाल। डॉक्टर बी झा के मैदान में आने से बेनीपट्टी में त्रिकोणात्मक चुनाव की आसार दिखाई दे रहा है। जो आते आते क्या रूप लेगा यह तो समय बताएगा, लेकिन अभी त्रिकोणात्मक लड़ाई दिखाई दे रहा है। यहाँ भी जनस्वराज के परवेज आलम चुनावी मैदान में हैं। वही है खजौली में भी आमने सामने की लड़ाई चल रही है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी से अरुण शंकर प्रसाद तीसरे बार चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ राष्ट्रीय जनता दल ने नए प्रत्याशी को दिया है। वहाँ पहले सीताराम यादव विधायक हुआ करते थे, अब वहाँ नया प्रत्याशी ब्रजकिशोर यादव को दिया गया है और ब्रजकिशोर यादव को देने से आमने सामने की लड़ाई स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसी तरह बाबूबढ़ी में आमने सामने की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी अति राष्ट्रीय जनता दल से अरुण कुमार सिंह और जदयू से मीना कुमारी आमने सामने दिखाई दे रही है। मीना कुमारी दूसरी बार चुनाव लड़ रही है जदयू कोटे से और वे पूर्व विधायक के बहू हैं। वहीं बिस्फी में काफ़ी दिलचस्प नज़ारा दिखाई दे रहा है। यहाँ डॉक्टर फैयाज अहमद के पुत्र आसिफ अहमद राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से पूर्व में जो कैंडिडेट थे हरिभूषण ठाकुर बचौल, फिर तीसरी बार हरिभूषण ठाकुर बचौल चुनाव मैदान में हैं। यहाँ एक नए प्रत्याशी जनस्वराज ने दिया है संजय मिश्रा को, जिससे त्रिकोणात्मक लड़ाई का बात देखा जा रहा है। लेकिन कल क्या होगा यह कहना कठिन है, लेकिन अभी लड़ाई आमने सामने से हटकर अब त्रिकोणात्मक लड़ाई दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरह मधुबनी में आमने सामने की लड़ाई स्पष्ट है। वहाँ राष्ट्रीय जनता दल के तीसरे बार चुनाव लड़ रहे समीर महासेठ और नए एनडीए के नए प्रत्याशी माधव आनंद के बीच
आमने सामने की लड़ाई है। यह दोनों प्रत्याशी अपने आप में ताकतवर दिखाई दे रहा है और देखना है कि नए माधव आनंद जो नए तौर पर आए हैं मधुबनी में, वे अपना खुटरा को जमा पाते हैं कि नहीं। वैसे समीर महासेठ काफ़ी ताकतवर उम्मीदवार हैं और उनके खानदानी राजनीति का ये परिसर है, जो इनका पिताजी भी राजनीति करते थे और विधायक बना करते थे। इसी तरह से राजनगर में भारतीय जनता पार्टी ने नए उम्मीदवार सुजीत पासवान को दिया है और राष्ट्रीय जनता दल ने भी नए उम्मीदवार को दिया है विष्णुदेव मोची को। यह दोनों नए उम्मीदवार हैं और सुरक्षित सीट है, इसीलिए आमने सामने की लड़ाई का आसार देखा जा रहा है। वहीं झंझारपुर में पांचवें बार चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से नीतीश मिश्रा, जो काफ़ी ताकतवर और मजबूत स्थिति में है। वहीं दूसरे बार चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से राम नारायण यादव। देखना है कि यहाँ क्या स्थिति है। वैसे आमने सामने की लड़ाई है और यहाँ नीतीश मिश्रा की पकड़ काफ़ी मजबूत बना हुआ था और अभी भी बना दिख रहा है। वहीं फुलपरास में कांग्रेस ने नए उम्मीदवार सुबोध मंडल को दिया है और जदयू पुराने प्रत्याशी शीला मंडल को प्रत्याशी बनाए हुए है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी नज़दीकी कहे जा रहे हैं। वहीं लोकहा पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल के भारत भूषण जो विधायक थे वे लड़ रहे हैं और जदयू ने नए प्रत्याशी पूर्व विधायक सतीश शाह को चुनाव मैदान में उतारा है। अभी जो स्थिति है वह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि महागठबंधन और एनडीए के बीच आमने सामने की लड़ाई है। वैसे कहीं कहीं त्रिकोणात्मक लड़ाई भी आसार दिखाई दे रहा है। पहले चरण का मतदान अगर समाप्त होता है और दूसरे चरण का जब प्रारंभ होगा तो देखा जाएगा कि बड़े बड़े नेताओं का जब क्षेत्र में आना होगा तो राजनीतिक स्थिति परिवर्तन भी ले सकता है। लेकिन सभी प्रत्याशी जीत के लिए पूरे संघर्ष कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर मतदाताओं से मिल रहे हैं और क्या स्थिति है यह स्पष्ट अनुभव नहीं होता है। लेकिन यह बात दिखाई देना प्रारंभ कर दिया है कि महागठबंधन और एनडीए के बीच आमने सामने की लड़ाई दिख रहा है। वैसे कहीं कहीं त्रिकोणात्मक लड़ाई है, लेकिन जैसे ही बड़े नेताओं का आगमन होगा क्षेत्र में तो आमने सामने की लड़ाई जो हम कह रहे हैं वह काफ़ी मजबूत होगा। फिर हम आपको बताएंगे। वैसे अभी की जो स्थिति है वह महागठबंधन और एनडीए के बीच आमने सामने की लड़ाई है। कहीं कहीं जनस्वराज के जो प्रत्याशी मजबूत स्थिति में है वहाँ त्रिकोणात्मक लड़ाई है। लेकिन बेनीपट्टी की जो बात करते हैं तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बागी प्रत्याशी जो हैं डॉक्टर बी झा मृणाल, जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, उनके आने से यहाँ त्रिकोणात्मक बात चल रही है। वैसे कांग्रेस के भी नलिनी रंजन झा जो नए उम्मीदवार हैं और युवा हैं, इनकी भी पकड़ क्षेत्र पर है, इसीलिए यहाँ त्रिकोणात्मक बात कही जा रही है। वैसे आने वाला समय कैसा बदलेगा वो तो समय बताएगा। हम आपको फिर बताएंगे। रीता न्यूज़ से मोहन झा।